जयवत क माटी जयवत क संस्कृति तो जो हमारे देखे वाले दर्शक देवी देवता के तुल्य माँ है, जल्दी जल्दी आए जाएं। आपको जबरदस्त अवधि समाचार शुरुआत होत बा। तो आज के बुलेटिन में सुल्तानपुर से बहुत बड़ी बड़ी खबर है। कल की आई गई प्रशासनिक फेरबदल, राहुल गांधी केस, रेलवे लाइन पर मिला अज्ञात मामला, और एक बाद आकाशीय बिजली के कहर और संभव अभियान 6.0 को शुभारंभ और महिला से मारपीट का वायरल वीडियो। और सबसे पहले सुना संक्षिप्त समाचार, फिर विस्तार से। तो पहले हम संक्षिप्त समाचार बता दें। सुल्तानपुर में 3 तहसीलदारन के तबादला हो गया, 3 नए अफसर के तैनाती शासन की ओर से हो गए। दूसरी जोन राहुल गांधी से जुड़ा मानहानि मामला रहा। आज स्पेशल रिवीजन कोर्ट एडीजे 5 में सुनवाई खातिर सूचीबद्ध बा। दोपहर 2:30 बजे बहस है। और चांदा थाना क्षेत्र में महारानी पश्चिम कोयरीपुर रेलवे स्टेशन पे एक अज्ञात चीज मिला। पुलिस शिनाख्त करे जुट गए और पूरा जांच कर दिया है। जिले में आकाशीय बिजली गिरे से 2 अलग अलग घटना में 2 बुजुर्गन का मौत, जबकि 8 लोग घायल। सुल्तानपुर में संभव अभियान की शुरुआत एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह हरी झंडी दिखाई के हैं। शिवगढ़ थाना क्षेत्र में महिला से कथित मारपीट के वीडियो वायरल बहा है। पुलिस जांच में जुट गया है। अब खबर विस्तार करते ही उत्तर प्रदेश सरकार प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव कई के सुल्तानपुर में 3 तहसीलदारन का तबादला कई दी। ब्रजेश कुमार सिंह वाराणसी, अरविंद कुमार तिवारी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण और देवानंद तिवारी फिरोजाबाद भेज दिया है। इधर बलिया से निखिल शुक्ल, बिजनौर से आलोक कटियार और उधर अम्बेडकर नगर से निखिलेश कुमार का सुल्तानपुर में नई जिम्मेदारी मिली बा। जल्दी तीनों अफसर कार्यभार संभाल रही हैं। और राहुल गांधी वाला मानहानि मामला का अपडेट दे दी कि राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से जुड़ा मानहानि मामला सुल्तानपुर के स्पेशल रिवीजन कोर्ट एडीजे 5 में सुना जाए। एडीजे 5वां में सुना गए। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ल और वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता संतोष कुमार पांडे बहस के हैं। मामला 2018 के अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़ा मामला बा। एक बार रेलवे लाइन पर जो अज्ञात मामला मिला है वो पुलिस जो बा एक्टिव बा। सूचना मिलत पुलिस मौके पहुंची और आगे कार्रवाई शुरुआत कर दे बा। मामला कुछ उनका लागत बा ट्रेन की चपेट में आए बा। एक बाद और आगे के पुलिस कार्रवाई शुरुआत कर दे बा। आकाशीय बिजली वाले मामले में बारिश के दौरान बधुआ कला के धारूपुर गांव में धान रोपत के धान चूंकि लगवाई शुरुआत हो गई बा, तो मजदूर आम के पेड़ के नीचे खड़ा हो गए, तब आकाशीय बिजली गिर गए। हादसा में पियारी देवी 65 और 8 लोग घायल हैं। उधर मोतिगरपुर ककवादपुर में गांव में भैंस चरावत जगन्नाथ पाल जो 65 साल के रहे, बिजली गिर गए। प्रशासन खराब मौसम में पेड़ के नीचे न रुके की सलाह देत बा। बार बार रोज चेतावनी जारी करते बात भैया का ध्यान रखकर जाए। संभव अभियान 6.0 की शुरुआत हुई। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से संभव अभियान 6.0 का शुरुआत है। एमएलसी शैलेंद्र प्रताप सिंह हरी झंडी दिखाई के अभियान का शुभारंभ के हैं। ये अभियान 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चले और कुपोषण कम करे, गर्भवती महिलन के और बच्चन के बेहतर स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। महिला से मारपीट जो वीडियो वायरल भा है ओकरे बारे में जानकारी देख लें। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के असवरनपुर गांव में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भा। आरोप बा कि जेठ अपनी छोटे भाई की पत्नी के घर से निकाल के सड़क पर चप्पल से मारी। क्षेत्राधिकारी लम्हुआ हरदिक कपूर कहे कि वीडियो का संज्ञान लिया गया है, जांच कराई जात बा और पीड़ित पक्ष से तहरीर मिलत मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्यवाही आगे शुरू कर दी जाए। तो ये आपको सुल्तानपुर को जो टॉप खबर रही का बताओ रहे भैया। सीधे अयोध्या मंडल में चलें। अयोध्या के आज का गर्मा गर्मी है, कितना बढ़िया चल तो मामला, कितना बेहतरीन काव होत बाटे। एक लड़की आई गया ही तो और आगे शुरुआत करते ही आज के बुलेटिन में अयोध्या, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, अंबेडकर नगर समेत पूरा अवध आंचल के प्रमुख खबर के संकलन बा। सबसे पहले सुने संक्षिप्त समाचार, फिर एक बाद विस्तार करबे। तो अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा मामला में अंतरिम व्यवस्था प्रक्रिया तेज हो गया है। टिन्नू यादव से अज्ञात जगह पूछताछ जारी है। अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम लला का आज श्वेत पीठ दिव्य श्रृंगार दर्शन करावागा। जौनपुर में मासूम का मामला एक भा है, ओके साथे आरोपी 50,000 के नाम घोषित कर उठा है। प्रतापगढ़ में युवक के जो मामला हो गया में विरोध में व्यापारियों के आंशिक बाजार बंद रहा, जल्द गिरफ्तारी करे मांग के हैं। अमेठी में दहेज वाले मामले में फॉरेंसिक टीम साक्ष्य जुड़ावत बा। हर घर जल योजना में 3 एजेंसियों का नोटिस जारी है। अंबेडकर नगर में किसानन का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा, जबकि पिता के
पिता के साथे जो मामला भरा हो के बाद आरोपी बेटा जेल भेज दिन गया है। एक बात भैया, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी है। अवध भर में तेज हवा और भारी बरसात की संभावना जारी कर दिन गया है। एक बात अब विस्तार से खबर भैया, तो राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ा विवाद के बाद प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत करे खातिर अंतरिम व्यवस्था की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जात बा। लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक के बाद दैनिक कार्यों के पारदर्शिता खातिर अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त करे के विधिक प्रक्रिया शुरू हो गया है। इधर पुलिस रिमांड पर लीन के टिन्नू यादव से पूछताछ जारी बा। तो एक अलावा आज आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा के अवसर पर प्रभु श्री राम सरकार का श्वेत और पीत वस्त्र, रत्न जड़ित मुकुट और पुष्प मालन से भव्य श्रृंगार करके दर्शन करावागा श्रद्धालुओं का। एक देखे तय श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखे के मिला। जौनपुर खबर आई जाए, जौनपुर में जौन मामला जौन गड़बड़ भा रहा है, आरोपी गिरफ्तारी खातिर पुलिस कार्यवाही तेज कर दे बा। फरार मुख्य आरोपी पर 50,000 रुपया की नाम घोषित भा है। कई पुलिस टीम लगातार दबिश देती हैं। यह फेस रिकॉग्निशन आधारित ऑनलाइन उपस्थित व्यवस्था के विरोध में प्राथमिक शिक्षकन का आंदोलन दूसरे दिन में जारी रहा। शिक्षकन मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपे। प्रतापगढ़ की खबर आई जाए भैया, युवक के साथे जो मामला भरा, विरोध में कई बाजार आंशिक रूप से बंद रहे। व्यापार मंडल पीड़ित परिवार का आर्थिक सहायता और आरोपियों के जल्द गिरफ्तारी करे के मांग के हेबा। दूसरी ओर महिला के शोषण के आरोप से निलंबित दरोगा विभागीय जांच तेज होगी बा। संबंधित समिति पीड़ित महिला का बयान दर्ज करके जांच आगे बढ़ाए बा। एक बात भैया अमेठी खबर आई जाए, एक दहेज के मामला में फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड घटनास्थल पहुंच के वैज्ञानिक साक्ष्य जुटावत बा। पुलिस पहले आरोपी पति और सास ससुर को जेल भेज दे बा। एक बाद हर घर जल योजना के समीक्षा के दौरान सड़क खोदे के जो अधूरा काम छोड़ दे रहे हैं, 3 निर्माण एजेंसियों को नोटिस जारी कर दी गया है। एक बाद भैया अम्बेडकर नगर आई जाए, जहां राजनीतिक भारतीय किसान यूनियन के आंदोलन आज दूसरे दिन जारी रहा। किसान हर घर जल योजना और राजस्व संबंधी कई मांगन के लेके प्रदर्शन करता है। ये अम्बेडकर नगर खबर है। जलालपुर क्षेत्र में अपने पिता के मृत के आरोपी बेटवा पुलिस न्यायालय में पेश करके जेल भेज दी गया है। मौसम और खेती का अपडेट आई जाए भैया, आषाढ़ महीना शुरू हो गया है, मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग अगले 24 घंटा में अवध के कई जिला में तेज हवा, गरज चमक और भारी बरसात की संभावना जताई है। किसान भाई से सब अपील है कि बिजली कड़कत या समय खेत खुले मैदान और पेड़ के नीचे खड़ा न हुए। बरसात धान की रोपाई खातिर राहत के समय विशेष तौर पर ध्यान रखें। कतो कुछ हो तो पेड़ के नीचे चला जाएं, लेकिन पेड़ के नीचे जाइए दिक्कत है भैया, हम ये गलत चीज है। पेड़ के नीचे न जाएं, उसे दूरी बनाएं, क्योंकि बिजली जो कड़कत है तो पेड़ के ऊपर गिरत है, तो उसे थोड़ा सा दूरी बनाई के और विशेष तौर पर हो सके तो जब बारिश आने चीज हो लागे तो अपने घर चला जाएं, नहीं तो यह तरीके से जो तरीके से हादसा होत बाटे। अभी देखा सुल्तानपुर जनपद में काफी जने गंभीर हो गए है। तो ये तो रहा भैया। अब एक बात जो हम आपका खबर लेके चलते ही पूरे लखनऊ के और देश दुनिया के टॉप खबर। तो लखनऊ खबर है तो अवधि समाचार का आज बुलेटिन में राजधानी लखनऊ से लेकर देश भर के प्रमुख खबरन का संकलन है। कोचिंग सेंटर पे बड़ा एक्शन, शिक्षा मित्र के जौन प्रदर्शन बाटे हो, मेट्रो विस्तार, नीट अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और मानसून का बड़ा अलर्ट जारी हुआ। सबसे पहले सुने संक्षिप्त समाचार, फिर विस्तार से। लखनऊ में कोचिंग सेंटर और व्यावसायिक भवन की सुरक्षा की जांच तेज होगी बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कड़ा निर्देश दे रहे हैं। शिक्षा मित्रन के प्रदर्शन से राजधानी में कई मार्गन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी हो गया है। ट्रैफिक डाइवर्जन लागू हो गया है। उमस बढ़े से बिजली फॉल्ट बढ़ गया है। लेसा 15 अतिरिक्त मोबाइल ट्रांसफार्मर तैनात कहेबा। लखनऊ मेट्रो फेज 3 खातिर साइल टेस्टिंग का दूसरा चरण शुरू हो गया है। देश भर में नीट यूजी रीटेस्ट के अंतिम मेरिट सूची जारी है। काउंसलिंग का रास्ता साफ है। सुप्रीम कोर्ट कथित पुलिस एनकाउंटर पर सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर दखल दे से इनकार कर देगा। मौसम विभाग 14 राज्यन में भारी बरसात और तेज आंधी के अलर्ट जारी कर देगा। अब खबर भैया विस्तार से। खबर लखनऊ से।
अलीगंज कोचिंग हादसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुरक्षा व्यवस्था के लेके सख्त नजर आवत हैं। शासन के निर्देश बा कि प्रदेश भर में कोचिंग सेंटर, बेसमेंट में जौन चलत संस्थान और व्यावसायिक भवन के जांच तेज कर दिन गे बा। जहां फायर एग्जिट पर अतिक्रमण मिला हुआ तत्काल कार्यवाही होत बा। यारी अस्थायी नियमावली और मानदेय की मांग करत हजारन शिक्षा मित्र राजधानी में प्रदर्शन किए हैं। यही कारण कई प्रमुख मार्ग पर सुरक्षा बढ़ाई गया है और ट्रैफिक डायवर्जन लागू हुआ है। लगातार उमस बढ़े से बिजली आपूर्ति पर दबाव बढ़ा है। लेसा, इंदिरा नगर, गोमती नगर, आसियाना समेत कई इलाकन में 15 अतिरिक्त मोबाइल ट्रांसफार्मर तैनात करके ताकि केहे बाटे जौन वजह से कि फॉल्ट जैसे हो बिजली जल्दी बहाल कर दिए। एक बाद लखनऊ मेट्रो फेज 3 विस्तार खातिर इंजीनियर की टीम साइल टेस्टिंग का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं। रिपोर्ट तैयार हो के शासन का भेजी जा चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग फेस रिकॉग्निशन आधारित डिजिटल हाजिरी जौन लागू करावे विशेष उड़नदस्ता और मॉनिटरिंग टीमन के गठन कर रहे बा शिक्षा विभाग। एक बात भैया देश के जौन बड़ी बड़ी खबर हैं उस पे आई जाए। देश भर के मेडिकल छात्रन खातिर राहत भरी खबर बा। नीट यूजी रिटेस्ट के अंतिम मेरिट सूची जारी हुई बा। अब मेडिकल कॉलेज के काउंसलिंग प्रक्रिया आगे बढ़ी बा। नई दिल्ली में संसदीय अस्थायी समिति परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोके के उपायन पर शिक्षा मित्र मंत्रालय और एनटीए के अधिकारियों संग समीक्षा बैठक हो दिया। सुप्रीम कोर्ट कथित पुलिस एनकाउंटर के सीबीआई जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर दखल दे से इनकार कर रहे हैं। कहें कि जहां राज्य स्तर पर न्यायिक जांच चलत गया वहां समानांतर जांच जरूरी नहीं। एक बात भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेशेल्स दौरा के बाद भारतीय नौसेना समुद्री सुरक्षा मजबूत करे खातिर संयुक्त गश्त के नई रूपरेखा पर काम तेज कई रहे बा। मौसम के अपडेट आई जाए। भारतीय मौसम विभाग उत्तर प्रदेश समेत 14 राज्यों में अगले 36 घंटे के भीतर भारी बरसात, गरज चमक, आकाशीय बिजली और तेज हवा के अलर्ट जारी कर रहे हैं। किसान भाइयों से अपील के हैं कि आम नागरिक से अपील है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहें और अनावश्यक रूप से खुले मैदान या पेड़ के नीचे न जाए के रुके। तो भैया ये आप सब देखत रहे हैं अवधि समाचार, पहले संक्षिप्त फिर एक बात विस्तार से रहा। तो हम आप सबसे एक बार फिर कहा चाहते हैं कि हमारे 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर एक चर्चित शो शुरुआत होता है केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम यह टाइम पे अवधि तक प्लेटफॉर्म पर लाइव ही 10 सेकंड में लेट में केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव चलत हुए और हम आपको बतावे कपिल देव शुक्ल। हम लगातार आप सबसे एक ही चीज बताओ कि अवधि समाचार के ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने क्षेत्र का जो कुछ समस्या हो बात हो जरूर लिखें। और हमारे पूछता है सुल्तानपुर जो कार्यक्रम 8:30 बजे शुरुआत होता है वो में सब आप सब जरूर 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल और अवधि तक पे कार्यक्रम जो चलत है वो पे सब पे आप सब पहुंचे। कार्यक्रम में लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हमारे कार्यक्रम में जो जबरदस्त सोचलत कई मेहमान आम जनता के रूप में जो रहा थे वो सब मेहमान के तौर पर शामिल होते, आपन बात रखा थे। तो आप सबसे यह लगातार है कि आप सब यह दोनों कार्यक्रम में खास करके अवधि तक का ज्यादा से ज्यादा आप सबके स्नेह प्यार दुलार मिले। चूंकि केडी न्यूज तो कुछ ठीक बा, अवधि तक थोड़ा सा गड़बड़ चलता बा। आप सबसे इतने रिक्वेस्ट करब अवधि तक पे ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा स्नेह दें। बेहतरीन समाचार हमारे अवधि समाचार लगातार चलत है, आप सबों का शेयर करें। और हमें कोनो त्रुटि हो कुछ हो तो जरूर आप सब बतावें जौने से का चीज में सम्मिलित की जाए। आप सबके जो राय विचार विमर्श है वो यह कार्यक्रम में शामिल की जाए और उस पर चर्चा की जाए। तो ये अवधि समाचार आप चलत रहा है। अवधि समाचार में आप सब देखत रहे सुल्तानपुर की जितनी टॉप खबर रही है आज के चर्चित वो कल लेके आए रहे हैं। और एक बाद अयोध्या मंडल के जितनी टॉप खबर रही वो कल लेके आ रहे। अयोध्या की जो सबसे ज्यादा चर्चित खबर चलती बा चढ़ावा वाले प्रकरण में आप सबका जानकारी रहे कि टिन्नू यादव से लगातार पूछताछ जारी है एकांत जगह पे। और एक बाद जितनी टॉप खबर रही है देश, लखनऊ और पूरे देश के वो का हम आप सबको बताए पूरा। और एक बाद हम फिर कहा कि हमारा 8:30 बजे जो चर्चित शो आवे वाला बा वो में सब में जरूर आप सब करें,
आज ये चर्चित सोमवा जौन चढ़ावा वाला प्रकरण के अपडेट है राम मंदिर का ओका लेके आओ। आज देखिए कितना कितना जने के नेता काव काव बोलत है, उनमें मेहमान शामिल हुई हैं, सबके आपन राय सुनी है। आम जनता जौन उनमें कमेंट बॉक्स में आपन बात रखत है, सब लेके एक साथे विचार विमर्श कीन जात है, पूरी बात कीन जात है। तो आज ही है एक बात फिर हम आपको बताई कि भरत भूषण वाले मामले में का अपडेट रिपोर्ट है, वो का बताओ 8:30 बजे चर्चित सोमवा। और सिया केतन के मामले में आज का अपडेट है, एक जानकारी आप सबको देवे। तो कई बेहतरीन चर्चित वह कार्यक्रम में भारी अपडेट लेके आओ, सब आप सबको जानकारी देवे। तो 8:30 बजे कार्यक्रम शुरुआत हुए केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आप सब जरूर हमें सब में जुड़े, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करें। पूछता है सुल्तानपुर 8:30 बजे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 10 सेकंड बाद अवधि तक लाइव हुए। तो भैया ये जानकारी हम आप सबका देते रहे, हम अपने अवधि तक के माध्यम से अवधि समाचार अवध के पूरे क्षेत्र के जो अवध को बोलिया है वो कल लेके आए, आप सबको बतावत रहे। आप सब ज्यादा से ज्यादा एक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब हम अपने अवधि समाचार का समापन करबे, कल फिर बेहतरीन अवधि समाचार लेके आओ, जौन क्षेत्र के बारे में जानकारी रहे, देश विदेश के बारे में जानकारी रहे, मंडल के बारे में पूरी जानकारी, मंडल के कई जनपद की जानकारी और सुल्तानपुर की जो टॉप खबर रहे वो सब लेके आओ, आप सबको बताओ। अब चूंकि 8:30 बजे पूरी तैयारी करे कहा है, पूछता है सुल्तानपुर वाले कार्यक्रम में, तो हम काफी टहल रहा थे, वो लेके तैयारी करे कहा है। तो आप सबसे इतने कहा कि हमारे अवधि समाचार के ज्यादा से ज्यादा स्नेह दें, अवधि तक का ज्यादा से ज्यादा फॉलो करें, अवधि तक का ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आप सबके सहयोग से अवधि समाचार और केडी न्यूज डिजिटल लगातार चलत बा। और हमारे देवी देवता के रूप में जो दर्शक हैं, ज्यादा से ज्यादा हमका पे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अपने कार्यक्रम का हम समापन करते ही कल फिर एक बेहतरीन समाचार लेके आप सबके सामने फिर हाजिर हो। अब 8:30 बजे केडी न्यूज डिजिटल पे लाइव कार्यक्रम डिबेट शो में हम फिर हाजिर हो गए। आप सब हुआ जरूर हमारा इंतजार करी है, मिली है और अपन पूरी बात रखी है, अपने क्षेत्र की समस्या बताई है, अब मुद्दा चर्चा करी है। तो आज हम विदा लेते ही कल फिर आप सबके सामने अवधि समाचार लेके आऊं। तब तक की हम आप सबसे विदा लेते ही जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय हिंद।